नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। मैं हूं प्रदीप कुमार। मित्रों, पॉलिटिकल आइडिया के इस कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक विशेष खबर लेकर आ रहे हैं। चूंकि आज बिहार सरकार की कैबिनेट की मीटिंग थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुए कैबिनेट की इस मीटिंग में एक बहुत बड़ा फैसला किया गया है महिलाओं के हित में। आपको पता है कि बिहार में महिला मतदाताओं पर नीतीश कुमार की सब पहले से ही काफी कृपा दृष्टि होती आई है। महिला केंद्रित योजनाओं को बनाने में नीतीश कुमार एक तरह से बहुत बड़ा श्रेय जाता है नीतीश कुमार को इस मामले में। तो आज एक बड़ा फैसला नीतीश कुमार ने किया है कि महिलाओं के लिए जो बिहार सरकार की नौकरियों में 35% आरक्षण लागू है। आपको पता है कि बिहार सरकार के द्वारा महिलाओं के लिए 35% आरक्षण हर कैटेगरी में है, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, ईबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब हो, हर कैटेगरी में महिलाओं के लिए 35% का आरक्षण नीतीश कुमार की सरकार ने दिया हुआ है पहले ही से। अब नीतीश कुमार ने क्या किया है कि उन 35% जो महिलाओं के लिए आरक्षण है उसमें 100% डोमिसाइल कर दिया है। मतलब वो केवल और केवल बिहार की महिलाओं को ही मिलेगा। अब सबसे पहला चीज आपने देखा कि लगातार इधर के दिनों में बिहार के कुछ छात्र संगठनों का ये लगातार डिमांड रहा है कि बिहार में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए। वैसे इस बात की तार्किकता पर हम बहस किसी अन्य दिन करेंगे। मैंने वैसे वीडियो भी बनाया था, आपने देखा होगा शायद, कि बिहार जैसे राज्य के लिए डोमिसाइल की नीति कहीं से भी सूट नहीं करती। फिर भी चलिए, आज जो सरकार ने फैसला किया उसका राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में हम इस समाचार का विश्लेषण और जानने का प्रयास करें तो अंतर क्या आएगा, इस बात को समझने की आवश्यकता है। आपको याद होगा कि विगत दिनों में जितनी संख्या में लगभग 5 लाख से ऊपर सरकारी क्षेत्र में बिहार सरकार ने नौकरी दिया है इधर के दिनों में। अगर इस नीतीश कुमार के इस कार्यकाल में जो 2020 से 25 का कार्यकाल है, इसमें नीतीश कुमार की सरकार ने सीधी बहाली, सीधा मैं कह रहा हूं कि बिहार सरकार ने लगभग 5 लाख से 6 लाख के बीच में सरकारी नौकरी बांटी है। अब इनमें ऐसा कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी संख्या गैर बिहारियों की है जो कि बिहार सरकार की नौकरी में आ गए हैं। उसमें विशेष रूप से शिक्षकों की जो बहाली हुई, उसमें जूनियर इंजीनियर्स की बहाली हुई है, उसमें इसके अलावा जो प्राध्यापक, जो कॉलेज टीचर्स वगैरह की बहाली हुई, उसमें भी अन्य प्रदेशों से बहुत सारे उम्मीदवार हैं जिनकी बहाली हुई। इसी को लेकर लगातार बिहार में छात्रों का ये मांग रहा और उस मांग को तेजस्वी यादव का भी समर्थन मिलता रहा कि बिहार में 100% डोमिसाइल लागू किया जाए, कि बिहार में सरकारी नौकरी उसी व्यक्ति को मिलेगी जो कि बिहार का मूल निवासी है। अब सवाल ये उठता है कि नीतीश कुमार ने ये सबके लिए तो नहीं किया, लेकिन महिलाओं के लिए कर दिया। तो महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। वैसे भी बिहार के चुनाव में अगर महिला वोटों की ताकत देखनी है तो हम जानते हैं कि महिला का वोट परसेंटेज बिहार में पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। क्यों होता है? उसके 2-3-4 कारण हैं। एक तो सबसे पहला कारण समझिए कि विगत के दिनों में, चूंकि 20 वर्ष से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और केंद्र में 11 वर्षों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, इन दोनों के कार्यकाल में जितनी भी अधिकतर योजनाएं बनी है वो महिला केंद्रित योजना बना है। तो लाभार्थी कौन है? सबसे बड़ी लाभार्थी है महिला, नंबर 1। नंबर 2, नीतीश कुमार के 20 वर्षा मुख्यमंत्री के कार्यकाल में देखिए महिलाओं के लिए, छात्राओं के लिए नीतीश कुमार ने कई योजनाएं बनाई। सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद आपको याद होगा कि पंचायती राज में 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना और ये श्रेय नीतीश कुमार को जाता है। उसके बाद ये छात्राओं के लिए साइकिल योजना, पोशाक योजना की शुरुआत सबसे पहले छात्राओं के लिए हुआ, बाद में उसको छात्रों के लिए भी किया गया। आप याद कीजिए, जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो लगातार नीतीश कुमार का रहा कि सबसे पहले छात्राओं को, महिलाओं को मुख्य धारा में लाना चाहिए। तो पंचायती राज में आरक्षण हो या फिर वजीफा देने की बात हो, ड्रेस का मामला हो, साइकिल देने का मामला हो, इन सबों में महिलाओं को वरीयता दी गई। मुस्लिम छात्राओं के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए सबसे पहले ये स्कूल 10th पास करने के बाद, आपको याद होगा, जो ये छात्रवृत्ति दी गई,
सबसे पहले शुरुआत हुई मुस्लिम महिलाओं के साथ, उसके बाद फिर उसको महादलित के साथ भी जोड़ा गया, फिर जनरल किया गया। तो पहले मैट्रिक लेवल पर, फिर इंटरमीडिएट लेवल पर, अब तो ग्रेजुएशन लेवल पर 50,000 तक दी जा रही है। साथ ही नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा वैसी छात्राएं, वैसी महिला उम्मीदवार जो कि सिविल सर्विसेज वगैरह की तैयारी करती है, उनको पीटी क्वालिफाई करने पर 1 लाख तक की राशि जो है उनको अनुदान स्वरूप जो है छात्रवृत्ति के तहत दी जाने लगी। ग्रेजुएशन करने पर पहले 25,000 फिर 50,000 रुपया दिया जा रहा है। तो ऐसे कई योजनाएं नीतीश कुमार ने बनाई। यहां तक कि जो शराब बंदी का जो कानून लाया गया बिहार के अंदर, वो महिलाओं के मांग पर ही लाई गई, ऐसा नीतीश कुमार सरकार का दावा है। ठीक है, तो इसीलिए महिलाओं के हित में कई ऐसे कार्यक्रम नीतीश कुमार की सरकार के द्वारा बिहार में लागू किया गया, जिस कारण से हम देख रहे हैं कि 2010 से लेकर 2020 तक और 2024 का लोकसभा चुनाव तक महिला मतदाताओं के बीच नीतीश कुमार की लोकप्रियता निर्विवाद रही है। तो उसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बार भी चुनाव है, और अब तक की स्थिति यह है कि पहली बार नीतीश कुमार जो है कि स्थिति डामाडोल लग रही है। उसके कई कारण हैं, उसमें सबसे बड़ा कारण क्या है कि नीतीश कुमार के से अब बिहार की जनता का एक तरह से कह सकते हैं कि ऊब चुके हैं। क्योंकि आप अनुमान लगाइए कि जो व्यक्ति 30 साल से अधिक उम्र का है, उसी को लालू और राबड़ी देवी का शासनकाल याद होगा, अदरवाइज और किसी को याद नहीं रह सकता। तो इसीलिए वो तुलना करने की स्थिति में नहीं है। और 30 साल से कम के मतदाताओं की संख्या लगभग 2 करोड़ है बिहार में, 2 करोड़ आबादी है। तो ये जो परिवर्तन है, इस परिवर्तन के कारण नीतीश कुमार से पहले का शासन जो है, ये जो 30 साल से कम के युवा हैं उन्होंने देखा ही नहीं राबड़ी देवी का। तो लालू यादव और राबड़ी देवी के शासनकाल से उसको डर कैसे लगेगा? इसीलिए आप देख रहे हैं कि पिछले विधानसभा चुनाव में यह भी एक कारण था कि तेजस्वी यादव की स्थिति मजबूत दिखी, मजबूती से तेजस्वी यादव चुनाव लड़ते हुए दिखे। तो इसीलिए नीतीश कुमार के अंत में मजबूरी है, सबसे बड़ी ताकत नीतीश कुमार की है महिला वोटर्स। दूसरा, पलायन के कारण पुरुष बिहार में एक बहुत बड़ी आबादी है जो पुरुषों की, जो कि बिहार के बाहर पलायित हो गई नौकरी करने के लिए, दिल्ली, मुंबई, माने बेंगलोर, हैदराबाद जाते हैं, लेकिन महिलाएं उनके परिवार की घर पे होती है, बिहार में होती है। तो इसलिए भी महिलाओं का मतदान प्रतिशत अधिक होता है चुनाव में। तो उन्हीं महिलाओं को एड्रेस करने के लिए, अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए नीतीश कुमार लगातार महिला केंद्रित रणनीति बनाने में, महिला केंद्रित योजनाओं को अमलीजामा पहनाने में नीतीश कुमार लगातार आगे रहे हैं। और यह भी एक फैसला जो है, वो फैसला कहीं ना कहीं चुनाव को दृष्टि में रखते हुए ही नीतीश कुमार की सरकार ने आज किया है। ठीक है, अब इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है विपक्षी दलों की? अगर मैं अनुमान के आधार पर कहूं तो विपक्ष तो यही कहेगा कि भाई इसको केवल महिलाओं के लिए क्यों, पुरुषों के लिए क्यों नहीं लागू किया गया। तो एक केवल मैं डिस्क्लेमर अपने तरफ से आज के दिन जोड़ रहा हूं। मित्रों, बिहार एक ऐसा राज्य है ना जिसको डोमिसाइल लागू करने से नुकसान है। आप कहेंगे क्यों? इसलिए कि सरकारी नौकरी के प्रति हिंदुस्तान में जितनी ज्यादा निर्भरता बिहारियों की है, किसी अन्य राज्य के लोगों की नहीं है। इसीलिए आप केवल सोच के देखिएगा, जो बिहार रिसीविंग एंड पे है, मतलब ये दाता नहीं है, ये रिसीविंग एंड पे है। और यही बिहार अगर डोमिसाइल लागू करता है, कल्पना कीजिए कि देश के अन्य विकसित राज्य भी डोमिसाइल लागू कर दे, गुजरात जैसा राज्य डोमिसाइल लागू कर दे जहां के लोग सरकारी नौकरी करना नहीं चाहते, इसीलिए वहां भी 20% से लेकर 25% तक सरकारी नौकरी बिहारियों को मिल जाती है। क्या होगा बिहारियों का नुकसान होगा, फायदा होगा? सोचिएगा जरूर। राजनीति के चक्कर में अपना हित, राज्य का हित बर्बाद नहीं होना चाहिए। राजनीतिक दल कैसे भटकाते हैं उसका ये सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है कि इस मामले में सत्ता पक्ष विपक्ष सब एक है, केवल इसलिए कि आप उनको एक अदद छोटा सा वोट दे दीजिए, आपके भविष्य से उनका कोई मतलब नहीं। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।